don't know why I'm holding myself. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। मैं दीपांशु मिश्रा, नोमैडिक दीपांशु के नाम से आप सभी को इस बार कुछ नया एक्सप्लोर कराने लाया हूँ। मैं यूके आया, कैसे आया, यूके स्टूडेंट वीजा कैसे प्रोसेस था, आप सभी को बहुत क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी कहाँ से पता चली? बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, मेरे जूनियर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स वो आना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग के माध्यम से मैं अपने सारा जितना इन्फॉर्मेशन है, अब तक मेरे साथ कैसे क्या क्या हुआ, वो मैं सब कन्वे करूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमने 3 सेशन में बांट रखा है। मैं 3 वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पे। जो पहली वीडियो रहेगी वो रहेगी हाउ टू गेट इनटू यूके यूनिवर्सिटी, यानी कि जब हम चूज करते हैं आउट ऑफ अ पूल ऑफ मेनी कंट्रीज, 187, 189 जितनी भी कंट्रीज, हम उसमें से जब चूज करते हैं कि हमें कौन सी कंट्री फाइनल करनी है, तो मैं उसकी बात करूंगा। सेकेंड वीडियो रहेगी कि यूके स्टूडेंट वीजा का क्या प्रोसेस है, होल प्रोसेस विल बी ब्रीफली एक्सप्लेन। थर्ड है माई एक्सपेंसेस और माई एक्सपीरियंस एट वीएफएस ग्लोबल। मेरा वीएफएस ग्लोबल के अंदर क्या एक्सपीरियंस था। वीएफएस ग्लोबल क्या एक ऐसी जगह है जहां से हमारा यूके स्टूडेंट वीजा या फिर कोई भी वीजा बाहर जाने के लिए वहां से प्रोसेस होना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट इनटू यूके यूनिवर्सिटी। देखिए, जब भी आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स के लिए या फिर डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी रिसर्च, मास्टर्स रिसर्च के लिए आप जब आते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हम कंट्रीज उस हिसाब से फिल्टर आउट करें जिस हिसाब से हमारा कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए ही बनी है और वो स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर कोर्स में। जैसे सबसे पहले हमारे पास मेडिकल है। मेडिकल में जो टॉप लिस्ट कंट्रीज है, मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए मैंने कुछ रिसर्च कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेडिकल के बेसिस पे यूके टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आयरलैंड है। और अगर लॉ के बेसिस पे बात करें तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया है। बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करें, यानी कि एमबीए, बीबीए और मास्टर्स इन ग्लोबल बिजनेस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स है, जो मार्केटिंग है या स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें बात करें तो उसमें टॉप नंबर पे आता है यूएस, यूके और चाइना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे इंजीनियरिंग होती है, कुछ लोग बीटेक के लिए आना चाहते हैं, मास्टर्स इन बीटेक करने के लिए आना चाहते हैं, बीई करने आना चाहते हैं, तो उनके लिए है जर्मनी, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। जब हम फिल्टर आउट करते हैं कंट्रीज, तो फिल्टर आउट करने का मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम किस बेसिस पे फिल्टर आउट करें। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हमको ये चेक करना होता है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितने ईयर्स का वो ऑफर कर रही है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्या होता है? जैसे ही आप अपना यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है, हमें ये लुक आफ्टर करना होता है अपने जॉब्स के लिए, क्योंकि किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में गारंटीड प्लेसमेंट नहीं होती है। प्लेसमेंट ईयर होता है। प्लेसमेंट ईयर में क्या होता है, हमें अपनी जॉब ढूंढनी पड़ती है, इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती है स्टार्टिंग में, जो हमको वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। बिना वर्क एक्सपीरियंस के आपको यहाँ की कंट्री में कोई भी जॉब, कोई भी पर्सन एंटरटेन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव सोर्सेज, रेलेवेंट सोर्सेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितने साल का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी मोदी जी जब फ्रांस गए थे, वहां पे एक डील फाइनल की, वहां पे जो शॉर्ट टर्म वीजा था उसको 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया गया। यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 ईयर्स का मिलता है। वैसे सर्टेन कंट्रीज में अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जाके कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कितने साल का ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्कोप के बारे में, कि वो कंट्री में क्या स्कोप है। स्कोप के बाद लिविंग एक्सपेंस, क्योंकि हम इतना पैसा लगा के आते हैं तो डेफिनेटली हमें चेक करना है कि यहाँ का लिविंग एक्सपेंस कैसा है। जैसे यूएस में लिविंग एक्सपेंस रिलेटिवली कंपैरेटिवली हायर रहता है यूके से हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा पॉकेट क्या अलाउ करता है, कौन सी लिविंग एक्सपेंस हमारे लिए, कौन सी कंट्री बेटर है। We have to look कि for how many years the country is sponsoring us or allowing us to stay in this country. For this, उसके बाद हम देखते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग। जब भी हम किसी कंट्री के बाद हम यूनिवर्सिटी फाइनल करते हैं तो हमको ये चेक करना होता है कि उसकी वर्ल्ड में क्या रैंकिंग्स है। तो वर्ल्ड की रैंकिंग्स निकालने के लिए एक वेबसाइट होती है QS वर्ल्ड रैंकिंग, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारी कंट्री की क्या, हमारी यूनिवर्सिटी की कंट्री में क्या पोजीशन है और एक वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आप पैसा लगा के आते हैं इतना ज्यादा, तो आपको ये जरूर श्योरिटी होनी चाहिए कि आप अच्छी जगह से एजुकेशन लें। जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इसकी जो करंट QS वर्ल्ड रैंकिंग वो 76 है आउट ऑफ 1300 और 1400 यूनिवर्सिटीज। और ये किस स्केल पे है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया भी होता है, अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रीम भी होती है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है उस यूनिवर्सिटी की, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो कितना है उस कंट्री में या फिर टोटल उस यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी जो एलुमिनाइज हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, वो किस स्ट्रीम में है, वो किस स्ट्रीम में अच्छा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक
स्टेटा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे एल्यूमिनाइज आगे फोकस करते हैं अपनी लाइफ को लेके। ये कल्चरल शॉक क्या होता है, जैसे मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ चीजें देखी, मैं इंडिया में क्या फॉलो करता था रूटीन, यहाँ क्या है, यहाँ के रहन सहन कैसा है, वो सब मेरे को देखना होता है कि मैं किस कंट्री में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि कहीं कहीं है कि आपको 100% नॉन वेज ही है, बहुत मुश्किल से कहीं वेज मिलता है। मैं एज अ प्योर वेजिटेरियन यूके में आया था, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली, बट यही होता है कि अगर आप ढूंढेंगे चीजों को तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ भी मुझे काफी चीजें तभी आने के बाद मुझे यहाँ के बारे में पता चला। तो अभी तक आप सबने एक प्रोसेस फॉलो किया, आपने यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, आपने कंट्री फाइनल कर ली, आपने लिविंग एक्सपेंस देख लिया, अब आप कंफर्टेबल हो गए हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। जब हम ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता कि हमें एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, 2 ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी ये चीज बहुत कॉमन है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज फाइनल कर सकते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला ये टाइप है कि हम सेल्फ अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। एक्चुअली कोई एक कपल जा रहा था यूके का, फिर हमने उन्होंने हाय बोला। यहाँ पे ऐसा है थोड़ी बहुत कि वो लोग हेलो हाय ग्रीट करते रहते हैं। कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोसेस है कि सेल्फ या एजेंट्स के थ्रू। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स हैं, एजुकेशन एजेंट्स जो प्रोवाइड कराते हैं आपको कि आप कैसे किसी कंट्री में जाएं, और उनका पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोसेस का, लेकिन वीजा खुद ही फाइल करना पड़ता है। वीजा के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पिंग एजेंसीज हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल एजुकेशन जो प्रोसेस फॉलो कराते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स है, जैसे IDP है, SIUK है। मेरा जो प्रोसेस था वो एडमिट कार्ड के थ्रू था। मेरा एक फ्रेंड था एडमिट कार्ड में, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर आगे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं कंपनी में, उन लोग ने मेरी हेल्प करी, और फाइनली जो वीजा टीम थे उन्होंने मेरा वीजा फाइल कराया। एजेंट्स की जो कंपनी होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। वीजा का अलग देखता है कोई, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कराता है वो कोई अलग देखता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर चीज एक प्रोसेस सेग्रीगेट हो जाता है और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट भी रहता है। उसके बाद बात करते हैं, अब हमने एप्लीकेशन अपनी पंच करा दी है। एप्लीकेशन पंच कराने के मतलब हमने उस यूनिवर्सिटी में डाल दिया है अपना। अब हम वेट करेंगे ऑफर लेटर का। ऑफर लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आएगा आपका कंडीशनल ऑफर लेटर और दूसरा होता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर उस केस में आता है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो अपने यूनिवर्सिटीज के और उनको ये कंडीशन फुलफिल करके देना, उसी के बाद फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे। तो अभी हमने डिसीजन ले लिया है कि हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंडीशनल पे आके रुकेगा या अनकंडीशनल। जो ऑफर लेटर हमारी यूनिवर्सिटी हमको देगी वो कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल कौन से केसेस में होता है, कंडीशनल कौन से केसेस में, मैं आपको बताता हूँ। कंडीशनल तब होता है जब आपने लास्ट सेमेस्टर में हो, आपने आइल्स नहीं दिया हो, यानी कि आप यहाँ की लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी हो सकता है। वो कंडीशन को जब आप फुलफिल करते हैं उसके बाद ही फिर आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। इस कंडीशनल से अनकंडीशनल जाने के बीच में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये होता है हमारा एप्लीकेंट सेल्फ पोर्टल, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। लॉगिन आईडी आपको मिल जाती है। वहां पे क्या करेंगे, आप अपना जब यूजर नेम डालेंगे, आईडी डालेंगे, तो आपका आ जाएगा पूरा कि आप किस प्रोसेस पे हैं, और उसी पे आपका कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। अब हमारे हाथ में जब हम अपने कंडीशनल ऑफर लेटर को अनकंडीशनल करा लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे कैश के लिए। कैश क्या होता है? कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। नेक्स्ट वीडियो चाहिए और उसमें आपको स्टूडेंट वीजा का जो प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन अगर चाहते हैं, काट दीजिए। कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज के भी 2 पार्ट हैं। एक होता है ड्राफ्ट कैश, एक होता है जो नॉर्मल कैश होता है। ड्राफ्ट कैश क्या होता है? काइंड ऑफ प्री कैश होता है, जिसमें हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स जो रहती है, जो हमारे इन्फॉर्मेशन रहती है, हम उसको चेक करना होता है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो हमें अगर वहां पे कुछ भी लगता है, जैसे किसी का नेम जो होता है सरनेम पहले हो जाता है, मिडिल नेम आगे पीछे हो जाता है, या कुछ भी शायद डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रही है, तो उसके लिए हम अपना प्री कैश में चेक करके हम डाल देते हैं वहां पे कमेंट करके कि हमारा ये इशू है। फिर उसके बाद जो फाइनल कैश होता है वो बन के आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश क्या होता है? बेसिकली कैश जो यूके ब्रिटिश हाई कमीशन होता है वो हमें ऑफर करता है। इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, यूनिवर्सिटी ऑफर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूके ब्रिटिश हाई कमीशन को फॉरवर्ड करती है कि ये बंदा है, ये इतने महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसका आप एक तरीके से एक लेटर बना के दीजिए जो वो वीजा में हेल्प आ सके। वही हमारा लेटर होता है जो हम वीजा ऑफिस लेके जाते हैं और हमारा आगे का प्रोसेस, यूके वीजा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें ये रहता है कि बेसिकली आप कितने टाइम यहाँ पे रहेंगे, कितना टाइम स्पेंड करेंगे, कितने आवर्स आपको वर्किंग अलाउ है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद आ जाता है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? एक तरह की एडवांस फीस पेमेंट होती है जो यूनिवर्सिटी मांगती है।
हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपॉजिट सिनेरियो रहता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स अगर 31 लाख रुपए का है तो हो सकता है 2 या 5 लाख रुपए वो डिपॉजिट मांग रहे हो। इसमें आप सभी को नो डाउट आपको थोड़ा इशू आएगा, आपको लगेगा यार कि ये सिक्योर है कि नहीं, बट ये एज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट आपकी सीट सिक्योर करने के लिए रहता है कि मेरी कैसे यहाँ पे सीट सिक्योर होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने एडवांस फीस डिपॉजिट कर लिया, एडवांस फीस कैसे डिपॉजिट होगी, ये ऐसा नहीं है कि आप यूपीआई पेमेंट कर दिया, बट ये है कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्लाई वायर के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। वो कंपनीज वो एजेंट्स के थ्रू आप जा सकते हैं, और एजेंट्स ऐसे रखिएगा जो बहुत जेन्युइन हो, जिनका पास्ट रिकॉर्ड हो। कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एजेंट्स आपको दूं जैसे जो हेल्प कराएं आपका इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं आपको नाम भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा कौन कौन से थे। मैंने जो जैसे कराया था, मैंने अपने HDFC बैंक से ही डायरेक्ट कराया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर शॉर्ट कोड के थ्रू, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ IBA नंबर वगैरह लगता है वो हम यहाँ पे उसके थ्रू पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद जब डिपॉजिट हो गया, आपकी सीट सिक्योर हो गई, आपका कैश लेटर आ गया, कैश लेटर आने के बाद हम उसको लगाएंगे स्टूडेंट वीजा में। चैनल के माध्यम से आप सबको इस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने में मुझे लगता है मैं बहुत सक्षम रहा हूँ। अगर आपको कोई भी इशू होता है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम M_Dipanshu_IND पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको टेक्स्ट करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मैं रेगुलर देखता रहता हूँ, कुछ भी कमेंट आता है आप पूछिए वहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि मुझे यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करिए जो चाहते हैं यूके आने के लिए, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, कनाडा आने के लिए, कहीं भी आने के लिए। और अब क्या सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब तैयारी है फ्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।